अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज 10th ऑफ द मे 20th ऑफ द मे को पेज नंबर 28 के ऊपर हमारे पास पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड के दरमियान डिफरेंस बताएं। ये पहला टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। जितनी भी आप दुनिया के ऊपर वेब पेजेस देते हो, देखते हो, उसका कलेक्शन आपको डब्ल्यू 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 पे मिलेगा। जबकि इंटरनेट जो है इज अ होल थिंग। तो इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और डब्ल्यू 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 जो होता है वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। ये लिख लोगे। इंटरनेट मेक यूज ऑफ आईपी और टीसीपी, वाइल डब्ल्यू 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 मेक यूज ऑफ एच टी टी पी एस। पेज नंबर 288 है। पेज नंबर 288 है। तो ये अपने पास नोट डाउन कर लो। ये इसके दो डिफरेंसेस आप अपने पास नोट डाउन कर लो। ये नोट्स में भी तीन डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि हमारे पास एक चीज होती है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वो जगह होती है जहां पे हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। आप लोग ब्राउजर में जाके वेब एड्रेस लिखते हो। जब आप ब्राउजर में जाते हो तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जैसे आपको नजर आ रहा है speedtest.net। speedtest.net ये जो है ये यूआरएल कहलाता है। ये पूरा यूआरएल कहलाता है। अब इस यूआरएल को अगर आप फुल देखोगे ना, ठीक है, ये तो हाफ पार्ट दिखा रहा होता है। अगर आप फुल देखो तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है https://www.speedtest.net। अब ये जो पूरा आ रहा है ये पूरा यूआरएल गिराएगा। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ पापा कैम्ब्रिज, और पापा कैम्ब्रिज के डबल ओ लेवल पास पेपर के फोल्डर में चला जाता हूँ और वहां पे कंप्यूटर साइंस का फोल्डर खोल लेता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखोगे ऊपर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। कंप्यूटर साइंस खोल लिया। अब आप ऊपर सबसे देखो, लिखा हुआ आ रहा है पास पेपर्स पापा कैम्ब्रिज ऐसे करके। तो यहां से लेकर अगर आप देखोगे टिल कहाँ तक, यहाँ तक डॉट कॉम तक। डॉट कॉम, उसके बाद स्लैश डाल के लिखा हुआ है पेपर्स, फिर स्लैश डाल के लिखा है CIE, फिर उसके बाद वो लेवल कंप्यूटर साइंस, इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो आपने यूआरएल लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके मेनली तीन हिस्से होते हैं। इसके मेनली तीन हिस्से होते हैं। जब भी आप लिखते हो, एक कॉमन सिनारियो में अगर आपको मैं बताऊं, तो आपने लेट सपोज लिखा यही पापा कैम्ब्रिज लिखा, तो आप इसी तरह लिखोगे www.papacambridge.com/2210। ये आपने इस तरह से लिख लिया। अब इसमें आपके पास क्या चीज होती है आपको समझनी है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट से सबसे पहले लिखा हुआ था HTTPS। ये बात समझ में आती है। इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। आपके यूआरएल के तीन हिस्से होते हैं, सही है। और उसमें ये जो www.papacambridge.com है, ये पूरा हिस्सा जो कहलाता है, ये आपका कहलाता है वेब एड्रेस। ये पूरा हिस्सा आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेबसाइट एड्रेस। इस पूरे को आप कहते हो वेब एड्रेस। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, वेबसाइट एड्रेस। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर तीन चीजें होती हैं। एक www, एक पापा कैम्ब्रिज, और एक होता है डॉट कॉम। ये तीन चीजें नजर आ रही हैं। तो इस वेबसाइट के भी तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, www, इसको आप कहते हो डोमेन होस्ट, ठीक है, ऐसा ही है। और अगर मैं आपको नोट से दिखाऊं, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर सारी चीजें मैंने डिफाइन की लिखी नोट्स में। इससे आपको शो करा देता हूँ मैं। डोमेन नेम, डोमेन होस्ट और डोमेन टाइप, ये तीन चीजें मजीद होती हैं। यहाँ देख सकते हो, जैसे सबसे पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब है, और इसके अंदर आपके पास इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। अगली चीज यूआरएल है, ठीक है। यूआरएल में मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो आप पूरा लिख रहे हो ना, आपने लिखा प्रोटोकॉल, वेबसाइट का एड्रेस, पाथ और फाइल नेम, इसको याद रखना। तो मैंने आपको बताया कि एक यूआरएल के तीन हिस्से होते हैं। नंबर वन जो होता है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। नंबर वन प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल होता है HTTPS, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। नंबर टू जो होता है वो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा होता है, इसको कहते हैं वेबसाइट एड्रेस। अब वेबसाइट एड्रेस क्या होगा?
वेबसाइट एड्रेस होगा gceguide.com, www.gceguide.com। अब ये जो पूरा लिखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको देखो नीचे, gceguide.com। तो इसमें आपको एक बात नजर आ रही होगी कि यहाँ पे इसने बताया कि जब आप वेबसाइट एड्रेस पे आते हो, वेबसाइट एड्रेस www से लेकर .com तक है, तो इसमें तीन चीजें होती हैं। डोमेन होस्ट, यानी ये जो www है ना, इसको आप बोलते हो डोमेन होस्ट, ये याद रख लो। इस चीज को आप कहते हो डोमेन होस्ट, जो www है। फिर डोमेन नेम होता है, ये जो आपको जीसी गाइड दिया हुआ है, ये है आपके पास डोमेन नेम। और ये जो .com लिखते हो आप, इसको आप कहते हो डोमेन टाइप। ये चीजें याद रखना। यानी आसान लफ्जों में कहूं मैं, तो एक यूआरएल के तीन हिस्से होते हैं। उसमें से पहला हिस्सा HTTPS है, दूसरा हिस्सा www.gcguide.com, इसके भी तीन हिस्से हैं। यानी जिसको आप कहते हो कि ये वेबसाइट एड्रेस है, यानी दूसरे हिस्से को आप वेबसाइट एड्रेस कहते हो। वो वेबसाइट एड्रेस मजीद तीन चीजों के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें डोमेन होस्ट, डोमेन नेम और डोमेन टाइप आती है। .com, .org ऐसे करके। और उसके बाद जब स्लैश डालते हो, तो उसके पास ये जो चीज आ रही है 2210, ये इसको आप पाथ या फाइल नेम कहते हो। इस वाली चीज को आप पाथ या फाइल नेम कहते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? यूआरएल में टोटल यही बात है। यूआरएल का सवाल आ सकता है कि यूआरएल होता क्या है। यूआरएल आपका होता है टेक्स्ट बेस एड्रेस। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आर द टेक्स्ट बेस एड्रेस। ये एक मार्क का डेफिनेशन के तौर पे आ सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। विच इज यूज टू एक्सेस वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए नॉर्मली आईपी एड्रेस चाहिए होता है, लेकिन हमें आईपी एड्रेस याद नहीं होता, नहीं होता उसको याद करना। तो वहां पर वेबसाइट का नाम अगर हम लिखेंगे, तो डीएनएस की मदद से हम उसके वेबसाइट एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आर द टेक्स्ट बेस एड्रेस यूज टू एक्सेस वेबसाइट। क्या यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई? बताओ मुझे, इज दैट क्लियर? पास्ट पेपर को देख लेते हैं, जो हम पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसमें यूआरएल से रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक है, कि यूआरएल के बेसिकली मेन तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला प्रोटोकॉल होता है जो HTTPS है, दूसरा डोमेन नेम या वेबसाइट होता है, इसके भी तीन हिस्से होते हैं, लेकिन अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है। और आखिरी वाला जो होता है वो फाइल नेम या पाथ होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? पेज नंबर 288 की ही बात कर रहा हूँ। अगला सवाल जो टॉपिक आपको नजर आएगा, वो आपको नजर आएगा वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर का, वेब ब्राउजर में पूछता है कि वेब ब्राउजर है क्या और वेब ब्राउजर के फीचर्स क्या है, उसके बारे में आप क्या बताओगे? व्हाट इज योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग? ये भी आपके पास नोट्स में पेज नंबर 2 के ऊपर सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले वेब ब्राउजर के बारे में आप ये कहते हो कि वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। ये डेफिनेशन लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखी। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स HTML एंड डिस्प्ले वेब पेज। पहले डेफिनेशन समझ लो इसकी। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स HTML एंड डिस्प्ले वेब पेज। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो डिस्प्ले करता है वेब पेज को और ट्रांसलेट करता है HTML को। ये डेफिनेशन नोट कर लिया अपने पास? पहली तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आपसे पूछेगा वो इसके फीचर्स पूछेगा। वेब ब्राउजर के फीचर्स आपको पता है कि वो एक वेब पेज को डिस्प्ले करता है, नंबर एक। वो आपकी फेवरेट वेबसाइट्स को स्टोर करता है, नंबर दो। वो आपकी यूजर हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है, नंबर तीन। इसमें आपके पास होम पेज होता है, नंबर चार। इसमें आपके पास मल्टीपल टैब्स एक साथ खोलने का ऑप्शन होता है, नंबर पाँच। तीन पूछे थे, पांच बता दिए। इट स्टोर कुकीज, वेरी गुड, ये भी इसका एक पार्ट है। क्या यहाँ तक की सारी बात समझ में आती है? चैप्टर नंबर 5 का ये जो 5.1 का पार्ट है, ये तकरीबन हमने इसके तीन टॉपिक्स यहाँ पे देख लिए। एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तक की सारी बात समझ में आती है? तो ये तीन क्वेश्चन जो हैं, एक अच्छा खासा पार्ट चैप्टर 5 का कवर कर रहे हैं। अब हम जरा अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसी का एक सवाल है पेज नंबर 29 के ऊपर। स्टोर कुकीज एंड स्टोर हिस्ट्री डिफरेंट थिंग्स, राइट, बिल्कुल सही है। ये दोनों अलग अलग मार्क्स हैं, दोनों अलग अलग मार्किंग पॉइंट्स हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। द वेबसाइट हैज अ यूआरएल, एग्जाम्पल ऑफ यूआरएल इज दिस। ये दी भी है। अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें HTTPS क्या है, तो HTTPS आप बता सकते हो प्रोटोकॉल होता है।
cambridgeassessment.org.uk वेब एड्रेस होता है, ठीक है। और आखिर में index.html जो है वो पाथ या फाइल नेम होता है। तो ये पेज नंबर 29 का सवाल है। ये वाला सवाल आप अपने पास करके लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, पहली बात, अभी हम कुकी की बात कर रहे हैं। देखो कुकी के बारे में बता देता हूँ। कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कोई भी वेब सर्वर, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पे भेजता है। नोट्स में ये बात मैंने लिखी हुई थी कि कुकी क्या है। कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है जो यूजर के कंप्यूटर में आगे स्टोर होती है। जब वो किसी वेबसाइट को विजिट करता है तो वेबसाइट उसको एक टेक्स्ट फाइल भेजती है। उससे ये फायदा होता है कि उससे वो यूजर के प्रेफरेंसेस, यूजर ने क्या प्रेफरेंसेस जो हैं वो दिए, क्या सेट कर रहा है और क्या चीजें उसने वेबसाइट के ऊपर कितनी देर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें की हैं। हाशिम सेट हो गया। तो कुकी का काम ये होता है कि जो यूजर जितना टाइम स्पेंड कर रहा होता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो उसकी क्या प्रेफरेंसेस रहती हैं, क्या खरीदना पसंद करता है। आपने देखा होगा दराज पे, शीन पे, जो प्रोडक्ट्स आप सोप पे जो प्रोडक्ट्स आप पसंद करते हो, लेते हो, खरीदते हो, वो उसी से रिलेटेड आपको प्रमोशंस देता है। या इवन अगर आप दराज पे पाकिस्तान में हो तो आपको करेंसी पीकेआर की मिलेगी। अगर आप उसको कहीं और बांग्लादेश में यूज करोगे तो वहां पे आपको वहां की करेंसी नजर आएगी। ऐसा होता होगा। अमेजोन है, अमेजोन जिस कंट्री में होगा वहां के आपको करेंसी के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस बताएगा। तो कुकी का काम ये होता है कि सबसे पहले ये एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो यूजर के कंप्यूटर में स्टोर होती है जब भी वो किसी वेबसाइट को विजिट करता है। यानी वेबसाइट जो वेब सर्वर है ना, वो भेजता है। तो दे आर सेंड बाय वेब सर्वर टू द वेब ब्राउजर। दराज पे गया, दराज ने आपके कंप्यूटर पे, आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट एक्सेस करते हो तो लिखा हुआ आता है कि दिस वेबसाइट मेक यूज ऑफ कुकी। तो आप अलाउ करो या डिक्लाइन करो, वो आपका काम होता है ना। तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है कि एवरी टाइम अ यूजर विजिट्स अ वेबसाइट, जब भी आप वेबसाइट को विजिट करते हो तो वो आपके पीसी में स्टोर होने के बाद आपकी बाइंग हैबिट्स, ठीक है, आपकी की इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी लैंग्वेज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप टर्किश एम्बेसी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहां पर जो भी डाटा मिलेगा वो टर्किश मिलेगा। लेकिन फिर जैसे ही आप उसको यूज करना शुरू करोगे तो वो आपके पास ऑप्शन देगा कि भाई आपकी अपनी लैंग्वेज क्या है। आप अरेबिक में करना चाहोगे उसको ट्रांसलेट कर देगा अरेबिक में, इंग्लिश में करना चाहोगे इंग्लिश में कर देगा। सो जब नेक्स्ट टाइम आप जब उस वेबसाइट को विजिट करोगे तो अब वो टर्किश में नहीं आएगी, अब वो आप ही की लैंग्वेज के अंदर आएगी। ये बात समझ में आ रही? तो आपकी लैंग्वेज, आपकी करेंसी या प्रीवियस ब्राउजिंग एक्टिविटी, ये सब चीजें स्टोर करती है। तो कुकी जो है वो ट्रैक करती है यूजर के प्रेफरेंसेस को, ठीक है। ये सारी चीजें ये कर रही होती है। हमारे पास अब जो सवाल आया हम उसको देख लेते हैं। कुकी दो तरह की होती है, एक सेशन और एक परसिस्टेंट। पी से याद रखना, परमानेंट होती है। सेशन जो होती है वो टेम्पररी होती है। उसके भी हम उसको देखेंगे, डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। फोर्थ लास्ट पॉइंट, एक दो तीन, फोर्थ लास्ट, एक दो तीन चार, ये वाला, ठीक है। क्या करना है इसमें? तो कह रहा ना, इफ द ब्राउजर रीड्स द कुकी विच होल्ड्स की इंफॉर्मेशन सच एज लैंग्वेज, करेंसी एंड प्रीवियस ब्राउजिंग एक्टिविटी। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पास्ट पेपर के सवाल की तरफ आते हैं। यू गाइस कैन गिव योर ओन आंसर ताकि मुझे पता चले कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है इससे रिलेटेड। तो आपके सामने मौजूद है, राइट योर आंसर बट इन वन टेक्स्ट ओनली। एक ही मैसेज के अंदर भेजना, अलग अलग मत भेजना, फिर वो आगे पीछे हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे जो टोटल इन्फॉर्मेशन है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक साथ एक ही चैट के अंदर छह आंसर, यानी जो आंसर्स हैं मुझे लिख के बताओ वो कौन से हो। यू हैव 1 मिनट टू गिव योर आंसर एंड देन यू विल टेल मी योर मार्क्स। तो यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत होती है हमारे पास, कुकीज आर स्मॉल डैश फाइल्स। अभी अभी मैंने बताया कि कुकीज आर स्मॉल डैश फाइल कौन सी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट फाइल्स लिख लेते हैं। कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट आर सेंड बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। ये दोनों आगे पीछे लिख सकते हो, यानी वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउजर में से दोनों को आगे पीछे आप कर सकते हो। डैश कुकीज आर स्टोर्ड इन मेमोरी एंड नॉट इन द यूजर स्टोरेज। ये पहली वाली होती है सेशन, जैसे अभी मैंने बताया। एक होती है टेम्परेरी, तो ये स्टोर नहीं होती। व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज अ डैश कुकी इज लॉस्ट, तो सेशन कुकी लॉस्ट हो जाती है।
वेयर एज अ परसिस्टेंट कुकी इज नॉट लॉस्ट। परसिस्टेंट जो होती है वो परमानेंट होती है, वो लॉस्ट नहीं होती। ठीक है, कितने बच्चों का सही आया जवाब? गुड। इसी से रिलेटेड ये फोर्थ वाला समझा दें। फोर्थ वाला सेशन कुकी है। सेशन कुकी हमेशा आपके सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होती। आपको नोट्स में से थोड़ा सा रिव्यू करना होगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये सेशन कुकी है। ये आपके पास जो है टेम्परेरी होती है। तो कहता है सेशन कुकी सीज टू एग्जिट ऑन यूजर कंप्यूटर वंस द ब्राउजर इज क्लोज्ड। एक बार आपका ब्राउजर क्लोज हो जाएगा तो सेशन कुकी खत्म हो जाती है। ये टेम्परेरी होती है, ये रैम के अंदर स्टोर होती है, ये हार्ड ड्राइव में नहीं जाती। नोट से अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे सेशन आया। यहाँ तक क्लियर है? थ्री फंक्शंस ऑफ कुकीज। अब बच्चे पूछते हैं ना कि आपके नोट्स की तैयारी कर लें तो हो जाएगा, तुम्हारे सामने यहाँ पर है कि आपको हर सवाल पीछे नोट्स में मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप जो है सवाल में कि थ्री फंक्शंस ऑफ कुकी, कुकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो कुकीज आपके पास इस्तेमाल होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस की बात कर रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, इन जगहों पर आप कुकीज का इस्तेमाल करते हो। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है दे आर यूज्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, दे आर यूज्ड इन ऑनलाइन गेम्स, दे आर यूज्ड इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। जी हमारे इंशाल्लाह। तो तीन फंक्शंस ऑफ कुकीज के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। स्टोरिंग लॉग इन डिटेल्स, स्टोरिंग लॉग इन डिटेल्स। आपने देखा होगा ना कि ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जब आप एक बार अपनी वो डाल देते हो, कार्ड डिटेल्स या अपनी आईडी पासवर्ड, तो वो स्टोर रहता है। ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है? इस सेविंग पर्सनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल को सेव करता है। सेविंग पर्सनल डिटेल्स ये हो गया। और होल्डिंग आइटम्स इन अ वर्चुअल शॉपिंग कार्ट, ये भी हमने देखा था। होल्डिंग आइटम्स इन अ वर्चुअल शॉपिंग कार्ट। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। बेटा अगले सवाल के ऊपर आ जाओ। पेज नंबर 190 के ऊपर। पेज नंबर 190 के ऊपर आ जाओ। द कलेक्टिव नेम फॉर ऑल द वेब पेजेस अवेलेबल क्या होता है? पहले वाले का वर्ल्ड वाइड वेब। पहले वाले का आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरे वाले का स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड बाय द वेब ब्राउजर दैट कैन स्टोर यूजर पर्सनल डाटा। कुकी नहीं, मुझे नीचे लिखना चाहिए था। द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट कौन सी होती है? HTML होती है, इसकी जगह HTML आ जाएगा। A protocol that is used to request and send web page, वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही है। HTTP। HTTP। यहाँ तक तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। पेज नंबर 190। हुजैफा, आप मैसेज कर पा रहे हो? चेक करो। HTTP HTTPS दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। आगे चलें। आगे शायद इसकी मजीद चीजों को भी देखेंगे। अच्छा, अब हम ये दो चीजें हमें लिखनी है, उसको लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में लिखना है। इज अ टेक्स्ट बेस एड्रेस, अभी अभी हमने डिस्कस किया। टेक्स्ट बेस एड्रेस ऑफ वेबसाइट, ऐसा ही है। ऑफ वेबसाइट। वेब सर्वर क्या होता है? जो वेब पेजेस को स्टोर करता है, जहां पर वेब पेजेस होती हैं, तो स्टोर वेब पेजेस जो करता है वो वेब सर्वर कहलाता है। आप सही है बच्चों? सारी बातें समझ में आ रही हैं?
अलग से HTTP और HTTPS का कोई सवाल आया नहीं है, बट नोट्स में उसकी छोटी सी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसको पढ़ लेना। वो छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये थी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल। ये पास पेपर में नहीं आया लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा है। तो अब अगर आ जाए कि भाई 2 मार्क का बता दो कि HTTP होता क्या है, तो पहली बात ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं, याद है? HTTP इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट। इट्स अ प्रोटोकॉल। तो 2 मार्क तुम्हें मिल जाएंगे। सही है। और इसमें ये भी बता सकते हो कि द S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। इसमें से S का मतलब होता है कि ये सिक्योर है। एंड इज अ वे टू इंडिकेट कि जो आप डाटा भेज रहे हो इज अ सिक्योर वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। तो डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये नोट से आप 2 पॉइंट्स इसके बड़े अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, ये हो जाएगा। पेज नंबर 79 के ऊपर एक सवाल है। पेज नंबर 79 कि आपने बताना है द वेबसाइट द अदर फंक्शंस ऑफ अ वेब ब्राउजर। देखो, वेब ब्राउजर के फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। हाँ, नीचे वाला क्वेश्चन है, उसको जरा देख लेते हैं। तो नीचे वाले क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई टू वेज कुकीज कैन बी इनहांस द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ अ वेबसाइट। कैसे कर सकती कुकी जो है, इसका आपको क्या लगता है, इसका क्या आंसर होगा? बताओ। हाउ द कुकी कैन इनहांस द यूजर एक्सपीरियंस या यूजर प्रेफरेंस। हमें दोबारा से यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ठीक है, इट एंड स्टोर्स। अब ये जो पॉइंट्स बता रहे हो जो मैं लिख रहा हूँ उसमें से चेक कर लेना। उसके अंदर एक तो ये कहता है कि स्टोरिंग अकाउंट डिटेल्स। एक आपको ये फायदा होता है कि आप अकाउंट डिटेल्स स्टोर कर लेते हो। स्टोरिंग अकाउंट डिटेल्स ये इस तरह से इन्हांस करता है कि ये स्टोर कर लेता है अकाउंट डिटेल्स, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोरिंग अकाउंट डिटेल्स, एक तो ये चीज हो जाएगी। और स्टोरिंग द रीसेंट परचेसेस। स्टोरिंग रीसेंट परचेजेस, जो आपने रिसेंट परचेजेस किए हैं वो। स्टोरिंग शॉपिंग कार्ट, वर्चुअल शॉपिंग कार्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था। स्टोरिंग वर्चुअल शॉपिंग कार्ट और स्टोरिंग यूजर प्रेफरेंसेस, ये भी इसके सही जवाब हैं। दो जवाब जो मैंने नहीं लिखे हैं इसके अंदर क्योंकि दो ही लिखने थे। एक स्टोरिंग प्रेफरेंसेस होगा और एक होगा स्टोरिंग शॉपिंग या स्टोरिंग वर्चुअल शॉपिंग कार्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। 4 पे पेज नंबर 104 के ऊपर आपके पास मई जून 2023 का सवाल है। पहला तो सवाल ये कि फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर तो हमें पता है क्या होते हैं। हम यहाँ आ जाते हैं। ये एक सवाल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हमने क्या करना है। इस सवाल में हमने बताना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, सेशन का और परसिस्टेंट का डिफरेंस क्या है। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। तो अब हम, आप लोग पढ़ चुके हो, बता भी चुका हूं मैं आपको। अब इसमें क्या क्या होता है देखो। एक जो कुकी होती है, अब इसके अलग अलग पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। जैसे सेशन कुकी जो होती है, सेशन कुकी सीज टू एग्जिट व्हेन अ ब्राउजर इज क्लोज्ड। जब आपका ब्राउजर क्लोज हो जाता है तो सेशन कुकी खत्म हो जाती है। एक बात। फिर उसके बाद परसिस्टेंट कुकी जो होती है वो आपके पास टेम्परेरी रहती है। तो इसके पॉइंट्स हम जरा लिख लेते हैं यहाँ पे। सेशन कुकीज आर स्टोर्ड इन मेमोरी, दैट इज रैम, while persistent cookie is stored on a hard drive। ये 2 पॉइंट हो गए, ये लिख लेते हैं। सेशन कुकीज आर स्टोर्ड इन रैम, ये एक पॉइंट है। वेयर एज persistent cookie whereas persistent cookies are stored, persistent cookies are stored on the hard drive, on the hard drive। ये 2 मार्क हो गए। एक और बात मैंने बताई थी कि सेशन कुकी सेशन के एंड होने पे खत्म हो जाती है, परसिस्टेंट कुकी कम से कम 6 महीने तक रहती है। ठीक है। तो ये है कि व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज्ड, वो हमने पढ़ा था ना कि सेशन कुकी सीज टू एग्जिट ऑन वेब सीज टू एग्जिट ऑन वेब ब्राउजर क्लोज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन द वेब ब्राउजर इज क्लोज, सेशन कुकी के बारे में लिखते हैं।
कि सेशन कुकी इज लॉस्ट व्हेन वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड। सेशन कुकी इज लॉस्ट व्हेन वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड। व्हेन वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड while persistent cookie, ठीक है, persistent cookie remains until deleted by the user। web browser is closed while persistent cookie remains until deleted by user। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते वो वहां रहती है, या until they are expired deleted by user और expired। 6 महीने की एक्सपायरी होती है अगर मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं हो रही तो। पेज नंबर 104, पेज नंबर 104। यहां देखो कहता है कस्टमर, पेज नंबर 309 पे आ जाओ। कस्टमर एक्सेस द कंपनी वेब पेज दैट आर स्टोर्ड इन अ वेब सर्वर, डिस्क्राइब हाउ वेब पेजेस आर लोकेटेड एंड रिट्रीव। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जी। शाफिज साहब मुझे मैसेज मिल रहे हैं आपके। तो अब हमें ये वाला सवाल डिस्कस करना है कि इसमें वो कह रहा है कि वेब पेज लोकेट कैसे होगा। अब आपको पता है ना, हमने ये डिस्कस किया था कि भाई सबसे पहले यूजर यूजर जो है वो यूआरएल लिखता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब वो यूजर यूआरएल लिखता है तो वो जाता है, आप वो वेब ब्राउजर पे लिखता है। फिर वेब ब्राउजर उस यूआरएल के जरिए डीएनएस पे जाता है। डीएनएस उस टेक्स्ट बेस एड्रेस के अगेंस्ट उसका आईपी ढूंढता है। जब उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है तो वो रिटर्न करता है, और फिर वेब ब्राउजर जो है उस आईपी के जरिए वेब सर्वर तक जाता है। वेब सर्वर उसको अपना सर्टिफिकेट देता है, और फिर वेब ब्राउजर उस सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेशन चेक करता है। अगर ऐसा हो जाता है तो कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है और पेज पे डाटा डिस्प्ले हो जाता है। इसको मैं लिख रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ लिखो। इसको मेरे साथ साथ लिखो। तो इसको जरा लिख लेते हैं, राइट इट डाउन। सबसे पहले जो आप चीज लिखोगे वो ये लिखोगे, द यूजर टाइप्स द यूआरएल इनटू द वेब ब्राउजर। सबसे पहला पॉइंट लिखो, यूजर्स टाइप द यूआरएल, यूजर्स टाइप द यूआरएल इनटू वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पे सबसे पहले आप यूआरएल लिखते हो। वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर का काम है, वेब ब्राउजर सेंड्स द यूआरएल, सेंड्स द यूआरएल टू डीएनएस। डोमेन नेम सर्वर याद है कि अगर आप जो नाम लिखोगे उस नाम के अगेंस्ट उसका आईपी तलाश करके देगा। ये दूसरा मार्क है बेटा, दूसरा पॉइंट। द डीएनएस सर्चेस फॉर मैचिंग आईपी एड्रेस, डीएनएस सर्चेस सर्चेस फॉर मैचिंग आईपी एड्रेस। वो मैचिंग आईपी एड्रेस ढूंढेगा, ठीक है। और फिर जब वो मिल जाएगा तो फिर डीएनएस रिटर्न भी करेगा। डीएनएस रिटर्न्स द आईपी एड्रेस टू वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को वो आईपी भेजेगा कि वेब ब्राउजर को तो आईपी चाहिए होगा, ठीक है। फिर आप ये लिखोगे कि वेब ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू आईपी एड्रेस, वेब ब्राउजर सेंड्स रिक्वेस्ट टू आईपी एड्रेस, या फिर वेब सर्वर कह देते हैं ज्यादा बेहतर है। सेंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। आईपी मिल जाएगा तो आईपी से वो वेब सर्वर तक पहुंच जाएगा, यानी आईपी इज एन एड्रेस ऑफ वेब सर्वर। फिर वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर पेजेस भेजना शुरू करेगा। तो वेब सर्वर सेंड्स डेटा फॉर द वेब पेज का जो भी डाटा है, फॉर द वेब पेज टू द ब्राउजर,
to the browser, which is then translated by web browser, which is then translated, फिर web browser ही translate करेगा, which is then translated by web browser to display वेब पेज को डिस्प्ले कराने के लिए वेब ब्राउजर को उस डाटा को ट्रांसलेट करना होगा। बेटा सबको ठीक से बात आई समझ में? यानी सबसे पहले आप यूजर जो है वो टाइप करेगा, आप वेब ब्राउजर पे जाके टाइप करोगे, वेब ब्राउजर सेंड द यूआरएल टू डीएनएस, वेब ब्राउजर यूआरएल डीएनएस को भेजेगा, डीएनएस उसका मैचिंग आईपी एड्रेस सर्च करेगा, डीएनएस फिर रिटर्न करेगा एड्रेस टू द वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर, वेब सर्वर अपना डाटा वेब पेज को वापस भेजेगा, जिसको वेब ब्राउजर दोबारा ट्रांसलेट करके वेब पेज डिस्प्ले करवा देगा। रेंडर्स एचटीएमएल का मतलब ही ट्रांसलेशन होती है बेटा, ठीक है।